बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं, ऐसे पेशेंट हैं जिनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकल रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस का मुझे कॉल्स आता है, ऐसे पेशेंटों का मुझे कॉल्स आता है। उनका मेन कंप्लेन ये रहता है। मैं आज ये जो वीडियो क्रिएट करने का मेरा पर्पस है वो ये है कि जो हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड कुछ अवधारणाएँ हैं, गलत अवधारणाएँ हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँगा आज के वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंटों का मुझे ये कंप्लेन आता है कि जैसे ही उनको ये डिटेक्ट होता है कि वो एचपीएसए पॉजिटिव है, तो सबसे पहले उनका मानना ये हो जाता है, क्योंकि वो गूगल से एंड यूट्यूब से देखते हैं, तो थोड़ी क्या होता है कि जब अधूरी जानकारी हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ गलत अवधारणाएं होती हैं। पहली जो गलत अवधारणा है हेपेटाइटिस बी को लेके, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी एचआईवी की तरह होता है। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी सेम डिजीज है, ऐसा गलत है। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी दोनों ही अलग अलग डिजीज है। एचआईवी एक आरएनए वायरस से होने वाली डिजीज है, जबकि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस से होने वाली डिजीज है। एचआईवी में पूरी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो वीक या डिक्रीज हो जाता है, जबकि आपका हेपेटाइटिस बी में केवल लिवर से रिलेटेड आपका कंप्लेंट्स रहते हैं, लिवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी पूरे इम्यून सिस्टम से उसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी जो गलत अवधारणा है वो ये रहता है कि हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड अगर हेपेटाइटिस बी डिजीज होती तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, वाइफ को नहीं है, और उन्होंने बच्चे प्लान किए, बच्चों को भी नेगेटिव है, वाइफ को भी 10-10 साल हो गए, वाइफ को भी नेगेटिव है। अगर ऐसा होता तो सडनली पहले ही बच्चे में मदर को अब तक हो चुका होता या बच्चे को क्रिएट हो चुका होता। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे अगर आप देखेंगे, अगर आपको जैसे डिटेक्ट हुआ है, अपने जो आसपास के जिनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव किसी आपको देखेंगे, बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको काफ़ी लंबे समय से 20-20 साल से हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, और उनके जो वाइफ है वो नेगेटिव है, बच्चे नेगेटिव हैं, और उनको अभी जैसे मान लो 2-4-5 साल पहले बच्चे हुए हैं, तो बच्चे का भी अभी आप टेस्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये कुल मिला के पूरी गलत। हाँ, ये ज़रूर है कि ब्लड कम्युनिकेबल डिजीज है, डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आने से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे इससे रिलेटेड कॉल्स भी आते हैं कि सर यंग एज है, कि सर हम शादी करें ना करें। मुझे नहीं लगता कि हेपेटाइटिस बी, वो एक अलग बात है कि आप किसी के साथ किसी को वैसे नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेपेटाइटिस बी कोई ऐसी डिजीज है जो हेपेटाइटिस बी ऐसी डिजीज नहीं है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो। ठीक है, तीसरी जो अवधारणा है हेपेटाइटिस बी को लेके, ये मेन अवधारणा है, ये सबसे बड़ी गलत अवधारणा है कि लोगों का ये कहना है, गूगल यूट्यूब वगैरह इस पर भी मैंने देखे हैं बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी कभी नेगेटिव नहीं होता। अब इसमें भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि नेगेटिव तो हो जाता है लेकिन एक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता। मैं आपको सैकड़ों केसेस अपने यहाँ दिखा सकता हूँ, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिनके यहाँ भी हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि केवल पेशेंटों ने, आयुर्वेदिक का भी छोड़ो आप, केवल एंटीवायरल लेने से भी हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया है। विदाउट कोई मेडिसिन लेने से भी, अच्छा डेली रूटीन रखने से भी हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया है और हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलत अवधारणा है। अगर इसको लेके कोई पेशेंट है, ये है, कोई भी अगर पेशेंट ये कहे कि नहीं सर ऐसा ये कन्फर्म है मुझसे, मतलब क्या, मुझे कहीं भी कोई भी जो आपके हाईएस्ट, जिसको आप टॉपर मानते हो, टॉप 10 डॉक्टर्स मानते हो, उनके सामने बिठा दो, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि हेपेटाइटिस बी एक क्योरेबल डिजीज है और होता है। ठीक है, वो एक बात अलग है कि मान लो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया, 100% किसी के यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, 100% रिजल्ट नहीं होते। मैंने किसी को पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो ऐसा नहीं है कि मैंने 100 पेशेंटों को मेडिसिन दिया, 100 में से 100 ठीक हो गए। ये ज़रूर होता है, कुछ पेशेंट नेगेटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ नहीं होने के कारण भी हैं, या तो मेरा मेडिसिन उन पर वर्क नहीं करता, या ऐसा हो सकता है कि भाई जो और लोग डाइट फॉलो करते हैं या वो उस टाइप से डाइट फॉलो नहीं करते, कोई ना कोई रीजन है। लेकिन ये एक गलत अवधारणा है अगर इसको लेके बैठे हैं कि हेपेटाइटिस बी क्योरेबल डिजीज नहीं,
क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। हेपेटाइटिस बी एक क्योरेबल डिजीज़ है और ठीक होता है। तो ये तीन गलत अवधारणाओं के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो मुझे लगा इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को साझा किया जाए। इसलिए आगे कुछ रहता है, कोई नया अगर इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं चाहूँगा कि मैं उसका भी आपको समाधान दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।